कराची के इलाके लियाकताबाद में बारिश के बाद शहरियों को मुश्किलात की सूरत हाल है। मजीद जानेंगे आमिर खान से। जी आमिर। जी मैं इस वक्त जो है वो लियाकताबाद अंडरपास के में मौजूद हूँ। लियाकताबाद अंडरपास जो है इस वक्त जो है वो पानी में डूब चुका है और दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो गए हैं और इस वक्त जो है वो दर्जनों गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जो है वो अंडरपास में पानी जमा होने की वजह से जो है डूब के जो है वो ख़राब हो गई हैं और इस वक्त जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल है। शहरी अपनी मदद के तहत जो है वो बारिश के पानी से जो है वो अपनी गाड़ियों को बाहर निकाल रहे हैं और इस वक्त जो है वो शहरी इंतज़ामिया यहाँ मौजूद नहीं है और लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि बल्दियाती इदारे कहाँ हैं और शहर में बारिश के बाद जो है वो किस तरह जो है वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचेंगे। तमाम सड़कों का यही हाल है। जी ठीक है आमिर, इस सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करे थे काशिफ हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। काशिफ हुसैन, अब ये बताइएगा कि शहर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए आपने जैसा कि बताया और अपडेट ये मौसूल हुई कि 700 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। ऐसे में शहरियों का क्या कहना है, किन किन मसाइल का सामना है और कब तक सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, कराची में कुछ अर्सा पेशतर जब इस तरह की बारिशें होती थी तो करंट लगने के वाक़यात में काफ़ी बड़े पैमाने पर हलाकतें होती थी, लेकिन क्योंकि नेपरा की हिदायत के ऊपर वजारत पानी और बिजली की सख्त हिदायत के ऊपर कराची में अर्थिंग की गई उन तमाम पोल्स की जिसमें करंट लगने के वाक़यात होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान बहुत कम हो चुका है। बहुत ही कम हमें इस तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 साल में के खंभों से लगा के करंट लगने से हलाकतें होती हैं। इस वक्त जो वाक़यात हो रहे हैं वो घरों में शायद हो रहे हों। जो बिजली की फराहमी की सूरत हाल है वो अलबत्ता जो है वो बड़ी ख़राब है। ख़ासतौर पर बारिश जैसी शुरू होती है कराची में एक लोगों को पता चलना शुरू होता है कि भाई ब्लैकआउट हो गया है और ये फीडर्स जो हैं ट्रिप होते चले गए। पहले 200, 400, 600, 700, इस वक्त 700 फीडर्स की इत्तला है कि वो बंद पड़े हैं। जो बिजली का महकमा है, जो के इलेक्ट्रिक कंपनी, उनका ये कहना है कि उन बिजली की तनसीबात में पानी आ चुका है जिसकी वजह से जब तक वो पानी की निकासी नहीं हो जाती वो इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते कि उन तनसीबात को ऑन किया जाए या उन इलाकों में बिजली मुहैया की जाए। यकीनन ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बारिश के दौरान बिजली को रवां रखा जाए। दीगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में हम देखते हैं कि बारिशों का स्पेल हैवी होता है लेकिन बिजली का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। हमारी जो बिजली फराहम करने वाली कंपनी उसका यह कहना है कि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क के ऊपर अरबों रुपए की सरमायाकारी की है, लेकिन ये सरमायाकारी का पोल भी चंद बूंदे गिरने के बाद ही खुल जाता है जब हम देखते हैं कि शहर का वसी हिस्सा जो है वो तारीकी में डूब चुका होता है। इस वक्त सुबह से ये सूरत हाल है कि शहर का तकरीबन निस्फ हिस्सा जो है वो बिजली से महरूम है। अगर आप उन घरों का तस्वुर करें जिसके यहाँ ना पीने का पानी है, ना इस वक्त वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम है और इसी तरह उनके प्यारे घरों से बाहर हैं, उनसे कोई मोबाइल चार्ज करके वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है। बल्दियाती मसाइल अपनी जगह हैं, सड़कों की रुकावटें, खंडरनुमा सड़कें, गुजरगाहों का ज़ेर-ए-आब आ जाना, पानी जमा हो जाना, इस तरह इसके अलावा बिजली का साथ में मसला हो जाना जिसकी वजह से पानी की फराहमी शहर को मुअत्तल हो जाती है। ये सारे मसाइल मिलके बारिश जैसी रहमत को हमारे लिए जहमत बना रहे हैं। कराची वैसे भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लीस्ट लिवेबल शहरों में नुमाया मुकाम रखता है, यानी कि नाकाबिले रिहाइश शहर दुनिया हमारे शहर को करार दे चुकी है। सब पे इस सब सूरत पर वक्ती तौर पे बयान दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ हुसैन इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।